आप देख रहे DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। जंतर मंतर पर हैं और भारी संख्या में सरकार का विरोध हो रहा है। किन मुद्दों के साथ हो रहा है और किन मांगों के साथ हो रहा है, यही जानने के लिए हम फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? हनुमान जी कातोरे। जी, कहाँ से आए हैं? पुणे से। पुणे से चलकर आज दिल्ली पहुंचे, क्यों? क्या ऐसा क्या परेशानी? मैडम 2004 से ये सरकार ने जो पेंशन था, जो केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलता था, वो 2004 से बंद कर दी। तो वहाँ से हमने लड़ा चालू किया, आज तक सरकार ने सुनी नहीं, तो इसलिए दिल्ली तक आना पड़ा है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लड़ेंगे। सरकार कुछ ही कदमों की दूरी पर है यहाँ से, सिर्फ संसद भी यहीं पर ही है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही ना आप लोग। मैडम ये बात होती है, जो सोया होता है उसको जगाने के लिए नहीं सोया होता है, उसको जगाने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन सोने का जो ढोंग लेता है उसके लिए जगाने के लिए बहुत तकलीफ है। उसके लिए हमें और कुछ भी करना पड़ेगा, हम रोड पे आएंगे। सरकार सोई नहीं है, ढोंग कर रही है। ढोंग करे सरकार। जब इतने बड़े मुद्दे देश के अंदर हैं, बेरोजगारी, महंगाई, सरकार उन पर खामोश है, तो आपके तो छोटे से मामूली से मुद्दे हैं ना। मैडम यही तो दुख है। आप जो मीडिया वाले मैं पहले ही बताया कि हम 40-45 दिन 40 दिन यहाँ बैठा, लेकिन कोई आज जैसा आप माइक लेके मेरे सामने खड़ा है, लेकिन उस टाइम हमारे सामने कोई आया नहीं। इसका मतलब ऐसा लगता है ये मोदी सरकार ने सब मीडिया वाले खरीद लिए क्या पता नहीं। आज जो आप बोल रहे, आज तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी पक्का। इतने लोग यहाँ पेंशन के लिए इतने हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई देखती नहीं। आपने बोलना चाहिए। सरकार व्यस्त है ना बड़े कामों में, देश को आगे ले जाना। बड़ा काम कर रहे हैं सरकार, आप ही बताओ ना क्या बड़े काम कर रहे हैं। क्या सर? सरकार जो है अडानी उनके दोस्तों को बड़ा कर रही है मैडम। अपने मित्रों की बात कर। सरकार की जो सोच है ना ऐसी है, उनके जो दोस्त है अडानी अंबानी जो भी है उनको बड़ा करना है, उनको मजदूर को बड़ा नहीं करना है। उनको पता है अगर मजदूर को बड़ा कर दिया तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, अडानी को बड़ा कर दिया तो उनको पैसा देगी, जो इलेक्शन लड़ेंगे ना उसके लिए। मजदूरों के लिए काम नहीं, मित्रों के लिए काम हो रहा है। बिल्कुल सही बात, वही काम हो रहा है। अभी उनको पता चलेगा देश की रीढ़ जो है ना किसान और मजदूर है। किसानों ने तो उनके कानून वापस ले लिए, अभी मजदूर भी उनके कानून वापस लेके रहेंगे। ये उनके कान तक आप आवाज़ पहुंचा दो, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये NPS का कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन सरकार तो लगातार किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की बात करती है। ये नई नई योजनाएं लेकर आई उनके लिए। हमारे लिए क्या योजना लेके आए उन्होंने बताना चाहिए गवर्नमेंट ने, लेकिन NPS कितना फायदे का है ये सोच के गवर्नमेंट लाई नहीं है। हम यही मांग रहे हैं, हमारी ओल्ड पेंशन हमें वापस दे दो। अगर ओल्ड पेंशन हमें नहीं देनी है, अभी ओल्ड पेंशन हमारे फैमिली के जो NPS वर्कर है उनको जब फैमिली को पेंशन देना है तब देगी। अगर इतने सारे मुद्दे गवर्नमेंट के पास है पूरा देश में, तो ये भी एक हमारा इसका हल निकाले। 2004 से लेके हमारा यूनियन, हमारा संगठन AIDF इसके मामले में बहुत बार गवर्नमेंट के पास ये मुद्दा लेके गई है, लेकिन हमें अभी ऐसा 4 साल के बीच में ऐसा मालूम होने लगा है कि हमारी जो न्यू पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लाई है 2004 में, अगर कोई वर्कर रिटायर होता है तो उसको 1300 रुपया या 1400 रुपये, ज़्यादा मैक्सिमम 2000 के अंदर ही पेंशन मिल रहा है। तो आज का कौन सा परिवार ऐसा है कि जो 2000 रुपये में पूरा महीने का राशन मिशन सब खरीद कर अपना घर चला सकता है? गैस सिलेंडर ही 1000 के पार गया है, और अगर 2000 पेंशन मिल रहा है तो 1000 रुपये का गैस भरेगा तो 1000 रुपये में क्या करेगा? और तो हमारे पॉलिटिशियन है मैडम, इसी वजह से एक पॉलिटिशियन 5 साल में MP और MLA को पेंशन मिल रहा है, लेकिन जो हमारा वर्कर है उम्र के 60 तक काम करता है, लेकिन उनको वो NPS दे रहा है। लेकिन एक MLA और MP वो 5 साल में 1 से 1.5 लाख तक एक दिन भी रहा तो भी उसको पेंशन मिल रहा है। वो भी कितना भारी, 1.5 लाख मरने तक इतना पेंशन मिल रहा है, और कामगारों को कुछ नहीं मिल रहा है। कामगारों का शोषण चल रहा है मैडम, इसलिए ये आंदोलन। भाजपा सरकार में शोषण हो रहा है। भाजपा सरकार ही शोषण कर रही है। अच्छा, भाजपा ही कर रही है। क्यों लग रहा है सर आपको ऐसा? सही है, वही गवर्नमेंट है ना। नया पेंशन लाया है ये भाजपा गवर्नमेंट। जब 2004 तक गवर्नमेंट चली थी, वो उसके बाद जो भाजपा गवर्नमेंट ने ये पास करके लाया कि पुराना पेंशन बंद होगा और नया पेंशन चालू होगा करके 2000 में उन्होंने ही ये तय किया है। भाजपा तो
कहती है ना कि नए भारत का निर्माण होगा। कोई नया भारत निर्माण नहीं होगा मैडम जब तक कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर जितने भी बंद पड़ेंगे ना, वो देश का पूरा नाश हो जाएगा। देश में कोई ये बचा नहीं है। सब वो लोग जो भाग के जा रहे हैं यहाँ से पैसा डुबा डुबा के बैंक के, बस उनको सपोर्ट करिए गवर्नमेंट। और जो मजदूर है यहाँ देश के लिए जो कामगार जो भाई है हमारे, उनके लिए कुछ नहीं करिए, बस उनको मरने के राह देख रही है कि उनको मरने के बाद उनको फैमिली को पेंशन मिले। सरकार कह रही है हम देश की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, विदेशों से रिश्ते अच्छे मजबूत कर रहे हैं। मैडम देश को जड़ कब जब मजबूत होंगे, जब जड़ में पानी डालेंगे, जड़ से ठीक से खाद डालेंगे तो जब मजबूत होंगे। आप जड़ पेड़ हुआ के पत्ते पे पानी डालेंगे तो थोड़ी जड़ मजबूत होगा। जब सूर्य की रोशनी पत्ते पे गिरेंगी तो पत्ता सूख जाएगा, जब पानी नहीं होगा तो पत्ता कहाँ से हरा पीला होगा। तो सरकार वही सोच रही है, झाड़ को सुखा दे, जड़ ऑटोमेटिक जड़ सूख जाएगा। तो वही कर रही है कि सरकार हमारे खिलाफ भी। जो मजदूर जो बॉटम एम्प्लॉय है, मजदूर है, इस देश का जो मजदूर है उसको खत्म करे तो ऑटोमेटिक देश भी प्राइवेट, गवर्नमेंट तो सोच रही है ना सब प्राइवेट ही करना है। तो वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वही सोच रही है, जो बॉटम एंड का जो एम्प्लॉय है उनको बंद कर दिया जाए। जैसे प्राइवेट हो रहा है हमारे, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऑलमोस्ट सब हो गए हैं, वैसे ही बाकी कर्मचारियों को भी प्राइवेट करने का गवर्नमेंट का वही सोच है। इसलिए डिजिटल इंडिया बना रही है, स्किल इंडिया वो बना रही है। नाम डिजिटल ही है मैडम, नाम डिजिटल ही है, कोई डिजिटल नहीं हुआ है अब तक। नाम तो डिजिटल है पर काम कौन सा डिजिटल कर रही है गवर्नमेंट। आज 70 साल मतलब हमारी आज़ादी के बाद से, आज़ादी के बाद से हमारे इंडिया को मजबूत किसने किया है? जो कामगार है उन्होंने ही किया है, जो हमारे जो मजदूर है उन्होंने ही देश को आगे बढ़ाया है। अभी जाके गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मजबूत होने के बाद अभी बोल रही है कि आपको 2004 के बाद से हम एनपीएस के नए रूल में डालेंगे, पर वो रूल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जबकि आपकी फैमिली को उसका बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है। सरकार अगर ऐसा कह रही है तो कुछ तो सोच कर कह रही होगी ना। बस सोचो, अगर सरकार ऐसा कुछ सोच के कर रही है तो उसका बेनिफिट लोगों को समझाए। अगर वो बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब उससे हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसीलिए तो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। ठीक है, हम आपके पास आते हैं। क्या बोल रहे थे सर आप? 70 साल हो गए इस देश को आज़ादी मिलके। महात्मा गांधी ने ये नहीं सोचा था कि इस देश को आज़ाद करके जितने कर्मचारी भूखे मरेंगे, इस देश को खुशहाल बनाना था, ये उनका सपना था। आज वो भी देखते रहेंगे तो वो क्या सोचते रहेंगे, आपको पता है, मुझे पता है, मुझे नहीं लगता वो खुश रहेंगे। इस दुनिया में जब से आज़ादी मिली है, इस देश में पंडित नेहरू आए, सारे पंतप्रधान हुए, उन्होंने एक जगह के लिए 3 जगह वैकेंसी बनाया था। लेकिन आज की सरकार कोई वैकेंसी नहीं बना रही, भर्ती भी नहीं कर रही। लेकिन जो एमएलए एमपी मैडम 5 साल की जगह 2 साल रहते हैं, लेकिन उसको पूरी ज़िंदगी उसे फैसिलिटी मिलता है, सुविधाएं मिलती है। हमें वो सरकार, हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं, हम चाहते हैं हमारा भला हो। किसी का चूल्हा बंद कर देश की तरक्की नहीं हो सकती है, हमारा ख्याल है। आज फेडरेशन में हमारे 500 यूनियन है, आज 4 साल से नहीं 18 साल से लड़ रहे। सरकार सोने का ढोंग कर रही है, सो नहीं रही, एक्टिंग कर रही। मोदी सरकार शेयर बिकट ला रहे हैं, यहाँ लोगों का तनख्वाह काट रहे हैं, हमारे से इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सारे टैक्स लिए जा रहे हैं। मुझे बताइए कहाँ यूज़ किए जा रहे? शेयर खरीदे जा रहे। हमारा राशन बनाया बिहार में, आप यूपी में राशन दे रहे हो 5 किलो, आदमी को निकम्मा बना रहे हो आप। हम खा के सोए रहे हैं, देश की तरक्की कहाँ से होगी मैडम? मेट्रो में कहाँ से जाएंगे मैडम? दिल्ली आने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, आज दिल्ली जाने से घर पैसा नहीं है, मेट्रो में कब बैठेंगे हम लोग? हमारे घर का चूल्हा बंद है तो मेट्रो में हो सकता है मैडम, तरक्की करिए। लेकिन इस देश में जवानों को नौकरी दीजिए, बेरोजगार को नौकरी दीजिए, जो पढ़ा है उसको। हो गई सर, महंगाई तो कोई भी खत्म। कहाँ महंगाई छोड़ो, नौकरी नहीं, महंगाई है। आप डबल बात मत करो, आप महंगाई है बोलो, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। बात सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ कि नौकरी, रोजगार, महंगाई तो कोई भी सरकार कम कर देती है। कौन सी सरकार ने किया? सरकार चीते लेकर आई। चीते लेके आए तो हमारे पैसे से चीते ला रहे हैं, हमें भूखे मार रहे हैं। चीते लाने के लिए हमारी डिमांड नहीं थी, हमारी डिमांड थी रोजगारी करो, रोजगार भर्ती करो। आज देश में देखो, आज आप ले रहे हो, हमारा अनुरोध है आपसे। आप बोल रहे हैं मैडम, जो दिखा रही है वो बोल रहे हैं, हम तो कहना हम 18 घंटे काम करते हैं। मोदी सरकार ने बोला था हर एक को खाते में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा आपको तो पता होगा। आया आपके खाते में? आया किसके खाते में? पूछो आएगा। अरे सब बनावट है। आज उस दिन भाषण में बोलता था अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आ गए। आप ही बताओ, आया मैडम? ये मजाक की बात नहीं, मजाक की बात सीरियसली बात है। तो आप भी उसमें है, आप भी इस देश की नागरिक है, आपको पता होना चाहिए सरकार क्या करे। बस ज्यादा बोलना कोई मजा नहीं। 8 साल सरकार को हो चुके हैं, देखो वर्कर डीए भी खाया 18 महीने का। तो आपके माध्यम से हमारी ये अभी मांगनी है कि हमारा 18 महीने का डीए वापस कर दिया जाए। ये हमारा हक का है। गवर्नमेंट एक तरफ से महंगाई बढ़ा रही है और इधर कर्मचारी का डीए। सरकार नहीं रहनी चाहिए।
अगर हमारा नहीं बढ़िया करेगी तो सरकार भी नहीं रहेगी। आप वार्ता कर रहे हो, लेकिन आपके जैसे कितने भाई बहन हैं इस देश में जो घूम रहे हैं, आज खाने के मांदे हैं मैडम, आज कुछ करो। 4 लोग सरकार चला रही है, 2 खरीद रहे, 2 बेच रहे, कौन है वो लोग? मोदी जी और अमित शाह जी बेच रहे हैं और अदानी जी और अंबानी जी खरीद रहे हैं, और क्या है? 4 ही लोग चला रहे सरकार है। आपने तो पूरी सरकार ही बता दी कैसे चल रही है, कैसे। तो वही है ना गवर्नमेंट का वही पॉलिसी है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कामगार को क्या प्रॉब्लम है, कर्मचारी को क्या प्रॉब्लम है, देश में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे बंद पड़ा है, वो कोई मतलब नहीं सरकार को। बस अपने वो जब जो बैंक से जो पैसे लूट के गए थे वो भरपाई करना है और अदानी अंबानी को कैसे ऊपर पहुंचाना है, वही वो बस उसमें काम कर रही है संसार। कोई नहीं सोचता। अभी जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसको इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइन किया जाता है। जो प्राइवेट बंदा ठेकेदार के बंदे, ये लोग प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करते, इनसे वो साइन करवाया जाता है क्या? नहीं करवाया जाता। तो हमारी देश की प्राइवेसी क्या रहेगी? उनके लिए भी वो एप्लीकेबल होना चाहिए। इसलिए 8 साल बेहतरीन काम बता रहे हैं बीजेपी सरकार अपने। 8 साल में क्या किया? जो भी 70 साल में किया था वो तो सब बेचे जा रहे हैं। जो हमारी फैक्ट्री थी, आज मैडम हम हमारे मजदूर भाई कामगार भाई है, वो फैक्ट्री में दारू गोला बनाते हैं, डांगरी वगैरह क्लॉथ वगैरह बनाते हैं, जो निर्माण का काम करते जा रहे हैं। तो उनको तो वो प्राइवेटाइजेशन देके वो स्लैब कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में आप जो सोचो, ये एनपीएस का मुद्दा उन्होंने लाया है। अगर 10-12 साल में कोई बंदा रिटायर होता है तो उसको 2100-1300 रुपये पेंशन मिलती है। आज की डेट में ये बताना चाहता हूँ सरकार को, 1160 रुपये का खाली एलपीजी मिलता है मैडम। तो 1000 रुपये में आपको कैसे गुजारा हो जाएगा? जबकि मेरा कामगार भाई बहन जो 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो उसके पास वो 2 और कोई ना कोई तो रहेगा, लेकिन 60 साल के बाद वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाता। तो 2000 में वो गुजारा कर पाएगी? ये है मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया। वाह रे भाई वाह! ये दिखाना कुछ और कहना कुछ और दिखाना कुछ, यही असली वाली ये सरकार है। इसीलिए कहते हैं वो करते हैं, संकल्प जो ले लिया वो करते थे। मैडम संकल्प मैडम खाली वो दिखाने की चीज़ है। संकल्प किया था तो मेरा ये कहना था मैडम कि अगर 70 साल में एक फैक्ट्री बन जाती है तो अभी उसका जो मजदूर है वो कहाँ पे जाएगा? 5 साल में अगर वो प्राइवेटाइजेशन करेगा तो उसको 40 साल के बाद कौन सा फैक्ट्री है कि उसको रीएम्प्लॉयमेंट का जॉब देंगी और कौन सा उसको पेंशन देगी? वो तो 2-2.5 हज़ार में कैसा गुजारा कराए? मेरा यही कहने का मतलब है, एनपीएस स्क्रैप करो, ओपीएस लागू करो, बस। क्या कहना चाह रहे हैं मैम? अभी आप संकल्प का बात किया तो संकल्प तो मोदी जी ने संकल्प तो ये किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो हम सब देख रहे हैं अभी कि कितना नौकरी दे रहे हैं। 15 लाख भी बोले थे तो 15 लाख, कोई महंगाई का बोले थे कि कम करेंगे, तो कहाँ हम सब लोग तो देख रहे हैं ना कितना महंगाई कम किया। तो मैम अभी एक चल रहा है मैम कि अभी बहुत से राज्यों ने भी उनका एनपीएस का जो स्कीम लागू किया है, इसका बहुत से राज्यों को समझ में भी आया है कि इसका क्या फ़ायदा है। तो इसमें मैम वो बहुत से राज्यों ने इसको लागू भी किया है। ओपीएस पेंशन अभी पश्चिम बंगाल ने तो लागू ही किया था, अभी झारखंड दिया है, राजस्थान ने दिया है, अभी पंजाब। अभी उनका कैसा कहना है मालूम है क्या? जो पुराने 70 साल में जो देश में जो आज़ादी हो गई थी, वो आज़ादी सब बेचने का काम चालू है। और हमारा कामगार भाई के ऊपर पूरा जो एनपीएस लाया उसने, वो सभी को गाड़ने का कोशिश उसने चालू किया है। अभी जो चित्ता लाया, जो भी कुछ ला रहे, वो उनके शौक के लिए ला रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ उसका लेना देना है नहीं। चित्ता ला के हमको क्या करना है? हमको कुछ मिलना है रोजी रोटी? कुछ मिलने वाला नहीं है। मैम जो भी दे रहे हैं वो बेच के ही दे रहे हैं। सिलेंडर का भाव क्या हो रहा है अभी? देखो गरीब आदमी पूरा थक रहे ना सिलेंडर ला के, कुछ नहीं दे रहे। वो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक है।